हे गाइस, दिस इज आयुष गोरका और आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं और इसके बेसिक कांसेप्ट्स क्या होते हैं वो सब देखेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पार्शियल डेरिवेटिव, रूलर्स थ्योरम वगैरह वगैरह, वो तो हमें अभी आईटेप पे दिख रहा होगा, वहां से तुम देख सकते हो। काफी इजी चीजों से चालू किया है, बहुत बेसिक से समझाया है मैंने, ठीक है। चलो, तो टोटल डिफरेंशिएशन के नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से तुम डाउनलोड कर लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं। चलो, तो पहले अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं टोटल डिफरेंशिएशन की। इन टोटल डिफरेंशिएशन इंक्रीमेंट्स आर गिवन इन ऑल वेरिएबल्स। जैसे तुमने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना, तो अपन क्या करते थे, पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता था किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो हम मतलब फॉर एग्जांपल दूसरे को कांस्टेंट मान लेते थे, राइट। यही करा ना हमने, किसी एक के रिस्पेक्ट में करना था तो दूसरे को कांस्टेंट मान लेते थे। मगर टोटल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इन टोटल डिफरेंशिएशन इंक्रीमेंट्स आर गिवन इन और वेरिएबल। भैया इसका मतलब तो मेरे को बिल्कुल ही समझ नहीं आया, घटिया सी डेफिनेशन लिखी आपने। इंक्रीमेंट्स इन गिवन इन और वेरिएबल्स मतलब हर वेरिएबल में चेंज करते हैं अपन। ऐसा नहीं कि अपन दूसरे को कांस्टेंट मान लेते हैं, नहीं, इधर पे अपन हर वेरिएबल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। सिंपल है। टोटल डिफरेंशिएशन मतलब पूरा डिफरेंशिएट करना। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी कोई क्रश है, तुम्हारा कोई क्रश है, ठीक है। आ गया याद क्रश, देखो मैंने बोला और याद भी आ गया। तुम्हारा कोई क्रश है, तुम्हारी कोई क्रश है, तुम्हें उस तक अपनी बात पहुंचानी है, बट तुम उसे नहीं जानते, और ऑब्वियसली अपना भी एक स्टैंडर्ड है, अपन डायरेक्टली जाके कैसे बोल देंगे, अपन नहीं जानते तो। फिर अपन क्या करेंगे, अपना उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो अपना फ्रेंड है, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, उसके बेस्ट फ्रेंड को बता दी अपनी बात, उसके बेस्ट फ्रेंड ने वहां तक बात पहुंचा दी। यही होता है टोटल डिफरेंशिएशन। कैसे होता है भैया ये देखो, क्या किया तुमने, तुमने बीच में एक मीडिएटर का यूज किया नेक्स्ट इंसान को इंप्रेस करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इंसान को तुम्हें इंप्रेस करना था, तो तुमने क्या करा, तुमने उसके फ्रेंड की यूज करा तो नहीं बोलना चाहिए, फ्रेंड की हेल्प ली, राइट। तुमने अपनी बात इसके फ्रेंड को बताई, इस फ्रेंड ने उसको बता दी, तो तुम दोनों कनेक्ट हो गए। अब हो गए ना, अभी नहीं हो पाया क्या तुम्हारा, हो जाएगा, शांति रहो। मतलब अरे यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी को पसंद करता है मगर डायरेक्ट नहीं बोल सकता, बट ए सी को पसंद करता है मगर डायरेक्टली नहीं बोल सकता, बट ए और बी फ्रेंड्स हैं। क्या है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो क्या करा, ए ने अपनी बात बी को बताई, बी ने उसकी बात सी को बता दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मेरे को ए को डायरेक्टली सी से रिलेट करना था तो मैंने बी का यूज किया, ठीक है। ऐसे ही फंक्शंस में होता है, यही टोटल डिफरेंशिएशन है। फॉर एग्जांपल यू एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स टी का फंक्शन है। अब मेरे को u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो पहले मेरे को u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ आया। जैसे u और x और t को यहां ले लेते हैं, तो u ये है, x ये है, t ये है, ठीक है। u की बात t से करानी है, मगर u और t एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो क्या करा u ने पहले अपने आप को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर x से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दिया, तो बात हो गई। यही है टोटल डिफरेंशिएशन। आया समझ, था ना आसान सा कंसेप्ट। देखो, इन फॉर कंपोजिट फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स, पहले डेफिनेशन अब क्लियर आएगी। इन टोटल डिफरेंशिएशन इंक्रीमेंट्स आर गिवन इन ऑल वेरिएबल्स। अब हुआ क्या, जब u को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो जो t है उसे दो लोग जानते हैं, तो एक से भले दो। अपने को पता है कि भैया मेरी जो क्रश है, मेरा जो क्रश है, उसे दो लोग जानते हैं, तो अपन दोनों को बात पहुंचा देते हैं, अपनी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी तारीफ कर देते हैं उसकी, वो दोनों जाके बोल देंगे। तो एक से भले दो, तो यू ने क्या किया, एक्स और वाई दोनों को बोल दिया, एक्स और वाई दोनों पहुंच गए टी के पास कि भैया वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, वाई के पास भी बोलती हाँ हाँ वो ऐसा बोल रहा था, तो भैया टी हो गया खुश, ठीक है। यही करना था अपने को, अपना मोटिव भी तो वही था। तो देखो, डी यू बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डिफरेंशिएट हुआ, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डिफरेंशिएट हुआ। जब u दोनों का फंक्शन है और उसे हम दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यही होता है टोटल डिफरेंशिएशन। समझ आया। तो टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन और टोटल डिफरेंशिएशन में सिर्फ यही डिफरेंस है, क्योंकि u को पता था कि x और y दोनों की फ्रेंड है t, तो मैं x और y दोनों को बोल देता हूं। x को बोलेगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर y गुस्सा हो जाएगा कि इसने इसको बोला, तो हो सकता है y जाके उसे उल्टा कुछ बोल दे। मैथ्स पे आ जाए तो u अगर x और y का फंक्शन है और मेरे को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है u को, अगर तो मेरे को दोनों ही x और y दोनों को ही लेना पड़ेगा, मैं पार्शियली एक को नहीं ले सकता, ठीक है। इससे ही टोटल डिफरेंशिएशन कहते हैं, और यही पार्शियल डिफरेंशिएशन और टोटल डिफरेंशिएशन में डिफरेंस होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर मेरे को u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है तो मैं y को कांस्टेंट ले लूंगा, मगर यहाँ पे मेरे को u को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है और t दोनों का फंक्शन है, तो मैं एक किसी को भी कांस्टेंट नहीं ले सकता। ये लॉजिक है इसके बिहाइंड का कि टोटल डिफरेंशिएशन में दोनों में से एक को कांस्टेंट क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि भैया ये दोनों का फंक्शन है ना, इसलिए कांस्टेंट नहीं ले सकते। सिंपल है। अब समझ आया, क्लियर हुआ टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर मेरे को पता है टी एक्स और वाई दोनों का फ्रेंड है, तो मैं यू से बोलूंगा कि भाई तू यू एक्स को भी बता दे और वाई को भी बता दे अपनी बात, तो तेरी बात हो जाएगी और तेरी क्रश
समझ जाओ आगे, ठीक है। चलो समझ आया। चलो सो फॉर अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, मतलब जो हमारा x है वो एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला ये होगा, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, तो पहले u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट हो जाएगा। सिमिलरली u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y विद रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा जो फंक्शन है z वो दो का फंक्शन है और x भी दो के फंक्शन है, x और y वो भी दो किसी के फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू फाई ऑफ u ऑफ v कॉमा a है, ठीक है। ये भी दो का फंक्शन है, ये भी दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो क्या होगा, तो दो बार हो जाएगा। du dz बाई du निकालना है, अगर z को इंप्रेस करना है सिर्फ u को तो वो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। सिमिलरली z को अगर इंप्रेस करना है v को तो वो v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। सिंपल है, वही चीज दो बार हो जाएगी अगर ये दो के फंक्शन हो गया। सिमिलरली अगर तीन का फंक्शन हो गया, मतलब z को पता है कि मेरी बात नहीं बनने वाली दो से भी, तो उसने सोचा कि चलो तीन को बोल देता हूँ, एक हाथ तो मिलेगी या एक हाथ तो मिलेगा मेरे को, तो उसने तीनों को बोल दिया। तीनों के लिए तीन बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर हुआ टोटल डिफरेंशिएशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए काफी ज्यादा यूज होते हैं। अगर हमें z f ऑफ x y का फंक्शन दिया हो और x और y किसी और के फंक्शन हो, चाहे वो दो वेरिएबल का हो, सिंगल वेरिएबल का हो, ट्रिपल वेरिएबल का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो किसी का भी फंक्शन हो x और y, dy बाई dx का फॉर्मूला होता है माइनस df बाई dx अपॉन df बाई dy, ठीक है। ये याद रखना, बहुत ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है। dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस df बाई dx अपॉन df बाई dy। नेक्स्ट, अगर हमें dy बाई dx निकाल लिया है और हमें बोल दिया क्वेश्चन में कि तुम d2 बाई dx स्क्वायर निकालो, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा q स्क्वायर r माइनस 2 pqs प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब। भैया ये PQRST क्या हो गया, ये PQRST तुम्हें याद हो तो मैंने बहुत इनिशियल में बताया था, तो मैं मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि इससे स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, तो ये उसका फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना, प्लीज याद कर लेना। अभी अगर कॉपी पेन में लिख रहे हो तो ये कॉपी में लिख लो, नोट्स में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, बट तब भी तुम लिख लो, लिखते हैं तो याद होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये लिख लो, इसके क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी जल्दी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये हो ना हो बट ये तो कर ही लेना एग्जाम में, ये तो आएगा ही, मतलब ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, पॉसिबिलिटी कम है, बट ये आएगा ही, तो ये तो कर लेना, बहुत इजी है, माइनस df बाई dx अपन df बाई dy, बाकी ये भी कर लेना तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है, if u is equals to x cube plus y cube and x is equals to a cos t दिया है and y is equals to b sin t दिया है, और हमें बोला है du by dt निकालो और वेरीफाई भी करो, तो एक बार तुम ट्राई करो, वीडियो पॉज करके करा ट्राई। चलो, तो हमें क्या बोला है, डी बाई डी टी निकालना है, तो हमने फॉर्मूला देखा है, ये कौन सा है, ये टू वेरिएबल वाला कंपोजिट फंक्शन है, एक वेरिएबल वाला फंक्शन है, ये एक वेरिएबल वाला फंक्शन है। क्यों, क्योंकि x सिर्फ एक t का ही फंक्शन है, a और b कांस्टेंट है, कोई फंक्शन नहीं है, तो x सिर्फ t का ही फंक्शन है, y सिर्फ t का ही फंक्शन है, तो एक वेरिएबल वाला फंक्शन है। तो हमें इसमें निकालना है du बाई डी टी, तो du बाई डी टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, चलो बोलो, du बाई डी एक्स डॉट डी एक्स बाई डी टी प्लस du बाई डी वाई डॉट डी वाई बाई डी टी। सिंपल, क्लियर है। लिख देते हैं इनकी वैल्यू, du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जब ऐसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो बताओ क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट है, तो x क्यूब की हो जाएगी 3x स्क्वायर, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर डॉट dx बाई डी टी। ये वाले को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है, वैसा का वैसा cos t की हो जाएगी माइनस sin t, तो माइनस a sin ऑफ t। क्लियर है। प्लस du बाई dy, इसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो x ऐसा कांस्टेंट बिहेव करेगा और y कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, राइट। dy बाई dt विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो v एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और sin t की होती है cos t। क्लियर है। तो ये अपना आ गया माइनस 3 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a sin t प्लस वाई स्क्वायर बी कॉस टी, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा फॉर डी बाई डी टी। सिंपल था कि नहीं, ये बताओ तुम तो, सिंपल था कि नहीं। डी बाई डी टी निकालना कितना आसान था, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए। ये फॉर्मूला भी याद करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, वो तुम वो क्रश वाला याद रखना, तुम्हें याद रहेगा। अगर मेरे को अपनी क्रश तक बात पहुंचानी है और उसका फ्रेंड मेरा फ्रेंड है, तो मैं अपनी बात इसके फ्रेंड को बोलूंगा और इसका फ्रेंड अपनी क्रश को जाके बोल देगा, ठीक है। तो वैसा याद रखोगे तो फॉर्मूला फटाक से याद हो जाएगा। तुम्हारी क्रश कौन है, तुम्हारी क्रश टी है और तुम कौन हो, यू हो। टी और यू को मिलाना है तो बीच में एक्स को लाना पड़ेगा। अरे अपनी एक्स को मत ले आना, नहीं तो सब बात बिगड़ जाएगी। क्या बातें कर रहा हूँ, चलो पढ़ते हैं। ये समझ आ गया, ठीक है। चलो वेरीफाई, भैया ये वेरीफाई क्या है, ये वेरीफाई कैसे करेंगे, बहुत आसान है। वेरीफाई करना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करो, फिर डायरेक्टली एक्स और वाई को यहाँ पुट करेंगे तो यू टी का फंक्शन बन जाएगा कि नहीं।
देखो मैं बताता हूँ, बताओ रात में भी चिड़िया चू चू कर रहे हैं, ए क्यूब कॉस क्यूब टी प्लस बी क्यूब साइन क्यूब टी। ठीक है, चलो विद रिस्पेक्ट टू से टी डिफरेंशिएट करते हैं, डी यू बाई डी टी, ये कितना आ जाएगा, ए क्यूब कॉन्स्टेंट रहेगा, ए क्यूब वैसा का वैसा, मल्टीप्लाई बाय कॉस क्यूब टी की क्या हो जाएगी 3 कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी की माइनस साइन टी, क्लियर है, प्लस बी क्यूब वैसा का वैसा रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय साइन क्यूब टी की 3 साइन स्क्वायर टी मल्टीप्लाई बाय साइन टी की कॉस टी। ठीक है, ये आ गया। इसको जरा ढंग से लिख दें तो अपन, यहाँ भी 3 है, 3 है, 3 कॉमन ले लेते हैं, ए क्यूब सॉरी माइनस लेते हैं पहले, माइनस ए क्यूब कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस बी क्यूब साइन स्क्वायर टी कॉस टी। क्लियर है, ये आ गया अपना डी यू बाई डी टी। अब तुम बोलोगे भैया ये तो मैच ही नहीं कर रहे, अरे बेटा एक्स की वैल्यू रखो यहाँ पे, एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, ये ए और ये मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, सिमिलरली वाई की वैल्यू रख दो तो ये सिमिलर आ गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, समझ आया वेरीफाई कैसे करना है, और ये वाला निकालना तो बहुत ही। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहला वाला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और वो वेरीफाई वाला पार्ट बेसिक ही था। ठीक है, अब एक नया टाइप का क्वेश्चन है, हमें दिया है u इज इक्वल्स टू u ऑफ u y माइनस z z माइनस x एंड x माइनस y, फाइंड du by dx du by dy du by c। ऐसे कैसे करेंगे, तो एक बार तुम खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके करा ट्राई। चलो मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसमें सपोज करेंगे, लेट हमें दिया है u इज इक्वल्स टू u ऑफ y माइनस z z माइनस x एंड x माइनस y, राइट। तो हम सपोज कर लेते हैं एट u इज इक्वल्स टू u ऑफ p comma q comma r, where p is equals to y minus z, q is equals to z minus x and r is equals to x minus y। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं du by dx क्या होगा, तो du by dx क्या होगा, du by dx हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले du by dp डॉट dp by dx प्लस du by dq डॉट dq by dx प्लस du by dr डॉट dr by ds। क्या हुआ इसमें, वही चीज है, यहाँ पे u एज अ फंक्शन ऑफ पी क्यू आर है एंड पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, किसी में एक्स वाई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तीनों वेरिएबल है अपने पास एक्स वाई जेड, तो पी क्यू आर एक्स वाई जेड के फंक्शन है। तो अगर मेरे को u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है तो पहले मेरे को u को विद रिस्पेक्ट टू p विद रिस्पेक्ट टू q विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय p विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वही अपनी टोटल डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं। ठीक है, आ गया ना समझ, आसान था ना, बस इसमें एक छोटा सा दिमाग लगाना था कि अगर ऐसा लिखा हो तो इसमें हम फंक्शन सपोज कर लेंगे और इनको अलग से लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हो जाता है। देखो अब इसे क्या करेंगे, du by dp, du by dp क्या होगा, du by dp कुछ होगा ही नहीं क्योंकि u एज अ फंक्शन ऑफ p दिया है बट कोई फंक्शन नहीं दिया है, तो du by dp वैसे ही लिखे रहने दो। ये इतना बड़ा नहीं लिख के इसे p डैश लिख देते हैं, नहीं यार उसे पूरा ही लिखो ज्यादा बेटर है, du by dp डॉट dp by dx 0 होगा प्लस du by dq, 0 क्यों होगा क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 0 हो जाएगा, du by dq वैसा का वैसा डॉट, क्योंकि u का फंक्शन q है बट कुछ फंक्शन नहीं है एग्जैक्ट, dq by dx विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे -1 आ रहा है, प्लस इधर पे du by dr वैसा का वैसा डॉट dr by ds, ds नहीं यार dx है, dr by dx कितना हो जाएगा 1, तो इससे मेरे को मिल रहा है फाइनली माइनस du by dq प्लस du by dr। ठीक है, चलो अब ऐसे ही अपन du by dy निकालते हैं, du by dy निकालेंगे तो थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ देखना, ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो dp by dy कितना हो जाएगा 1, तो du by dp वैसा का वैसा बचेगा प्लस dq by dy 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस du by dr वैसा का वैसा रहेगा, du by dr वैसा का वैसा रहेगा डॉट dr by dy हो जाएगा -1, इसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा, x तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो इससे अगर ढंग से लिखो तो मैं आ जाएगा du by dp माइनस du by dr। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन du by dz।
ठीक है, चलो du by dp वैसा का वैसा विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y की डिफरेंशिएशन 0, z की डिफरेंशिएशन 1, बट यहाँ पे माइनस है तो -1, तो माइनस du by dp। ठीक है, इसके बाद du by dq वैसा का वैसा रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो प्लस du by dq मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस du by dr वैसा का वैसा dr by dz, तो इसमें z है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा, तो एज इट इज 0। तो ये क्या आ गया, माइनस du by dp प्लस du by dq। ठीक है, क्लियर हुआ, ये तीनों क्लियर हुआ है। कैसे निकाला, ये PQR का फंक्शन था और PQR XYZ के फंक्शन थे, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो पहले u को p के करना पड़ेगा, तो p को x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, वही वो क्रश वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो अपना du by dx कितना आ रहा है, ये du by dy कितना आ रहा है ये, और du by dz कितना आ रहा है ये। तो इन तीनों का जब मैं सम करूंगा तो du by dq प्लस du by dr प्लस ये होगा प्लस ये होगा, तो तुम्हें एक चीज दिख गई होगी, हमें 0 प्रूफ करना है इक्वल्स टू, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, कट जाएगा, ये du by dr पॉजिटिव, ये du by dy कट गया, ये du by dp पॉजिटिव, ये du by dy ये दोनों प्लस हो रहा है इसलिए कट रहे हैं। ठीक है, ये दोनों प्लस होंगे सब कट जाएंगे एक दूसरे, तो 0 आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, है ना, आसान क्वेश्चन, कितना इजी था। यहाँ पे इन फंक्शन को सपोज किया, फिर सिंपल अपने को वही टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाने आ जाता है, और वो कोई फॉर्मूला नहीं है, वो सिंपल सेंस है। अगर ये इसका फंक्शन है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं, वो टोटल डिफरेंशिएशन नाम दे दिया है, बस थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाओ ना कि यार u PQR का फंक्शन है और PQR तीनों ही XYZ के फंक्शन है, तो मैं एक के रिस्पेक्ट में नहीं करूंगा, मेरे को तीनों को लेना पड़ेगा एक एक करके, इसलिए मैं तीनों को एक एक करके लेता हूँ, सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ + 3x² y + 6xy² + y³ = 1 गिवन है, फाइंड dy by dx, हमें dy by dx निकालना है। तो एक बार तुम वीडियो पॉज करके ट्राई करो, करा ट्राई, हुआ, हो जाना चाहिए था। अपन ने फॉर्मूला देखा था ना dy by dx का, याद हो तो मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था, dy by dx। देखो अगर चीजें याद ना रहे ना तो उसे पीछे मुड़ के देख सकते हो, मैं तुम्हें कोई रोक नहीं रहा हूँ, कहीं भी चीजें याद नहीं हो तो बार बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगी, तो पीछे ऐसे घुमा के देख लिया करो फॉर्मूले। मैथ्स में होता है कि फॉर्मूले याद नहीं रह पाते, तो बार बार देखोगे, बार बार क्वेश्चन में लगाओगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। dy by dx होगा माइनस df by dx अपॉन df by dy। ठीक है, चलो तो अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको एक फंक्शन बना लेते हैं, तो f of x, y हमारा फंक्शन हो जाएगा x³ + 3x² y + 6xy² + y³ और इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दिया -1 = 0। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया, ये = 0 तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमने सपोज कर लिया एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, तो df by dx क्या होगा, इसमें 3x² प्लस y कांस्टेंट है 3 × 6xy प्लस 6y² प्लस ये पूरा 0। df by dy कितना होगा, इसमें विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे तो भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रही सिंपल सी, इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 3x² रह जाएगा y³ प्लस 6x वैसा का वैसा इसकी 2y, तो 2 × 2 इसे कर देते हैं 12xy प्लस y³ का 3y² और इसकी 0। ठीक है, तो हमारे df by dx आ गया, df by dy आ गया, इन दोनों को इसमें पुट कर दो आंसर। जैसे यहाँ पुट करेंगे तो x का क्या है, -3x² प्लस 6xy प्लस 6y² अपॉन इसका कितना आ रहा है 3x² प्लस 12xy प्लस 3y², ये आ गया। अब इसे कॉमन लेके कर सकते हो, ऊपर से 3 कॉमन ले लो तो 3 कटता हुआ दिख रहा है मेरे को साफ, तो वो सिंप्लीफिकेशन तो तुम कर ही सकते हो। समझ आया कितना इजी सा था, सड़ा सा क्वेश्चन था, ये गिवन था अपने को dy by dx निकालना था। इसकी एक और तरीका करने का, बट ये ज्यादा मेरे को इजी लगता है। एक तरीका ये है कि जो क्वेश्चन है इसे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, मतलब इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसे जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3 यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल प्लस 6 यहाँ पे वापस लगेगा प्रोडक्ट रूल प्लस y³ की 3y² dy by dx
प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो यहाँ भी dy बाई dx आएगा, यहाँ भी dy बाई dx आएगा, पूरे में से dy बाई dx कॉमन लेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। बट ये कितना कॉम्प्लेक्स है ना, ये कितना इजी है। हमें y और x का फंक्शन दिया है, इसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, और हमें dy बाई dx निकालने को बोला है, तो सिंपली अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकालते हैं, माइनस df बाई dx अपॉन df बाई dy, आंसर आ गया। 2 मिनट भी नहीं लगे। क्लियर है कैसे करना होता है ना, आसान। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy by dx if cos x raised to y equals to sin y raised to x। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे भैया, एक और वैरायटी का क्वेश्चन है भाई, ये जो अपन ने पहले किया था ना एज इट इज है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना होता है। कंसेप्ट तो क्या यार, इजी है, यही चीज लास्ट में आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करनी, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो इसमें f of x y मान लेते हैं। सबसे पहले f of x y हो जाएगा हमारा cos of x raised to y माइनस sin of y raised to x। तो मैं ये समझ आता है ना, ये कैसे सपोज करता हूं मैं, जो भी इक्वेशन दी रहती है ना उसे पूरे के वेरिएबल को एक साइड ले आओ और एक साइड 0 कर दो। जैसे इसको मैं ऐसे ले आया cos of x raised to y और इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दिया तो sin of x raised to sin of y raised to x, sin of y raised to x equals to 0 आ गया। तो इस पार्ट को मैं फंक्शन सपोज कर लेता हूँ। अब तुम बोल रहे हो भैया मैं इसे यहाँ ट्रांसपोज करता तो ये माइनस में आ जाता। ठीक है, तुम उससे भी करोगे तो आंसर सही आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा। इसको उधर ट्रांसपोज करके भी सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा जो मेरा आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में से कैसे भी फंक्शन मांग सकते हो, बात वही है। ठीक है, तो f of x y है अपने पास, तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं df by dx। df by dx निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो y cos of x raised to y minus 1 मल्टीप्लाई बाय cos x की माइनस sin x। ठीक है, समझ आया क्या किया? अरे ये y एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, जैसे यहाँ पे cos x का स्क्वायर होता तो तुम क्या करते, 2 cos of x की पावर 2 minus 1 मल्टीप्लाई बाय cos x की माइनस sin x, यही करते ना। ठीक है, तो अब 2 की जगह यहाँ y आ गया तो y में वो कर दिया। ठीक है, ऐसे डरा मत करो। नेक्स्ट है sin y raised to x। तो a raised to x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, a raised to x log a, ये होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin of y raised to x log of sin y। क्लियर है ये कैसे हुआ, क्योंकि sin y पूरा एक ऐसा कांस्टेंट बिहेव करेगा इसलिए ऐसा हुआ। सिमिलरली अपन df by dy निकाल लेते हैं। जब df by dy निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, cos x raised to y, मतलब ये a raised to x टाइप का है ना, a raised to y की क्या हो जाएगी, a raised to y log a सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x raised to y एंड log of cos x। ठीक है, माइनस या प्लस माइनस जो भी है, अभी माइनस ही लेते हैं। तो sin y raised to x तो ये हो जाएगा x sin y की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय sin y की cos y। ठीक है, तो ये आ गया हमारा df by dy, ये आ गया हमारा df by dx। इन दोनों को तुम अपॉन में पुट कर दो, जो कॉमन आ रहा है उसे ले लो, आंसर आ गया। सिंपल था। ठीक है ना, कर लोगे ना, अब कुछ नहीं है, इन दोनों को अपॉन में कर दो, वही अपना जो फॉर्मूला था माइनस df by dx अपॉन df by dy, उसमें पुट करो। कुछ कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे को, यही दिख रहा है sin y raised to x कॉमन आ जाएगा, cos y को पुट कर देना sin y raised to x, ये दोनों बराबर दिए ना, तो इन दोनों का यूज कर लेना है यहाँ पे, तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ कैसे करा, बहुत इजी था ना, सिंपल जो क्वेश्चन था वही करा है अपन ने, जैसे अपन ने सीखा है वो कर दिया। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखोगे, तुम यहाँ कंफ्यूज मत होना, जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे हुई और इसकी डिफरेंशिएशन कैसे हुई, ये क्लियर रखना। क्लियर है, तो अब होमवर्क लिख लो। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी करना, अच्छा लगता है, शेयर करा करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, पता चले उन्हें भी इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है बाजार में, वो भी फ्री में। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन है, होमवर्क है, इनको करके देखना, खुद से करके देखना। क्या अभी वीडियो पॉज करके करो, मैं यही रिकमेंड करूंगा, अभी वीडियो पॉज करके कर लो तो तुम्हें हर चीज अभी ही क्लियर हो जाएगी। और मैं क्वेश्चन सिर्फ इसलिए देता हूँ जिससे तुम्हें जो मैंने क्वेश्चन कराए उन्हें अप्लाई कैसे करना है वो समझ आए और तुम्हें कंसेप्ट में क्लियरिटी आए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये एज इट इज वही क्वेश्चन है जो मैंने कराए, उन्हीं का यूज करना है, ये वाला ये वाला ये वाला, इसका सॉल्यूशन तीनों का और आंसर तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। फिर भी तुम्हें कहीं डाउट आए तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे तुम मेरे को डीएम कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।